सब नहीं बोलेंगे, गौरव गोगोई ओनली। एक नहीं आप उसमें सहयोगी बनिए, गौरव गोगोई। Madam, I rise to speak on an issue of utmost importance, and as you can see, there is the support of all my colleagues, and I'm sure all my colleagues across the party lines as well. I rise to bring to the attention of this august house the growing fear and insecurity that people in India are feeling due to rising incidents of religious intolerance. Madam Speaker, influential public personalities and persons holding constitutional posts are making purposeful remarks which are deliberately wounding the religious sentiments of people. Madam Speaker, in Haryana, in the area of Hisar, a religious place has been desecrated, insulted, violated and disrespected. But the Chief Minister is saying, unfortunately, that it is all right because the religious institution lacks valid legal papers. Madam, how can we say in a state where in a country where we respect all religions that a church can be desecrated and violated just because legal papers are lacking? Madam Speaker, this does not seem to be an isolated incident. According to National Executive Member of BJP who went to Assam, he said भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं, चर्च में नहीं रहते, मस्जिद में नहीं रहते. Madam, this does not seem to be an isolated statement. ऐसे स्टेटमेंट बार बार आते जा रहे हैं. प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? इसलिए मैडम, आज हरियाणा में जो हो रहा है, वेस्ट बंगाल में एक नन के साथ जो हुआ, असम में जिस तरीके से व्यक्तित्व दिए जा रहे हैं, मैडम ये बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन है जहां पे बहुत सारे लोग, इस देश की आबादी, आज उनके दिलों में भय है. आपको देखना चाहिए कि अब मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर, एक पुलिस कमिश्नर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिख रहे हैं कि एज ए क्रिश्चियन टुडे ही फील्स स्कैर्ड. मैम, वेयर हैव वी रीच? क्या ये अच्छे दिन है जहां पे एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर को लिखना पड़ रहा है कि आज वो एक भारतीय है कि नहीं? उनमें आज उनको कहने में डर है. इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि आपका दायित्व बनता है कि इस देश में शांति आए. और जैसे कि पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि शांति का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं है, लड़ाई क्या नहीं है, सिर्फ ये शांति नहीं है. शांति तब आती है, दुनिया में शांति तब होती है, देश में शांति तब होता है जब सबको जीने का हक मिलता है, जब सबको जस्टिस मिलता है. तो इसलिए मैडम, आज कुछ लोगों को लगता है कि भगवान सिर्फ एक ही धर्म में है, अन्य धर्मों में नहीं है. भगवान सिर्फ मंदिर में है लेकिन मस्जिद में नहीं है, चर्च में नहीं है. उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि कृष्ण जी के अवतार भी जब नरसिम्हन जैसे जब कृष्ण का अवतार आया था तो उन्होंने उन्हीं लोगों को उन्होंने कुचला था जो कहते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में है. लेकिन महाराजा प्रहलाद ने कहा था कि भगवान सब में है, भगवान मुझ में है, भगवान आप में है, भगवान हर स्थान में है. और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं एक ही श्लोक से कि एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च. भगवान एक है, सबके दिलों में रहता है, वो सब जगह है, वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है और वो हम सबको देख रहा है. इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लेट अस बिल्ड अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडिया, नॉट एन इंडिया व्हिच इज बीइंग डिवाइडेड बाय रिलीजन्स, नॉट एन इंडिया इन व्हिच माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स आर फीलिंग थ्रेटन्ड एंड वल्नरेबल. आपका दायित्व बनता है क्योंकि हम भारत हैं, वी आर वन एंड वी आर एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. बाकी सभी लोग श्री मल्लिकार्जुन खड़गे